हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी नई ब्लॉग वीडियो में। तो आज दिन है शनिवार और सुबह पहले झाड़ू वगैरह करके अब मैं लग गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो आज मैं चूल्हे पे ही खाना बना रही हूँ, क्योंकि चूल्हे पे ना सब्ज़ी वगैरह या फिर रोटियां बनाते हैं तो उसका टेस्ट जो है वो वाकई में गैस की पे बनाते हैं उससे बहुत ही अलग होता है, बहुत टेस्टी लगता है, चाहे वो सब्ज़ी हो या फिर रोटियां हो। तो इसलिए आज मैं फिर से लग गई हूँ चूल्हे पे खाना बनाने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। आलू बैंगन की सब्ज़ी जो है वो चूल्हे पे बनाते हैं तो इसका टेस्ट जो है ना वो वाकई में बहुत अलग हो जाता है। जो गैस पर बनाते हैं उसकी जो मुकाबले है ना, चूल्हे पे ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को तो आलू बैंगन की सब्ज़ी। मेरे घर पे भी मेरी मम्मी जो है वो चूल्हे पे ही बनाती थी ये जो बैंगन की सब्ज़ी, चाहे किसी की भी सब्ज़ी हो, चूल्हे पे ही बनाती थी तो बहुत टेस्टी लगती थी। और आलू बैंगन की सब्ज़ी तो खासकर चूल्हे पे ही, कढ़ाई में बनाते हैं तो अच्छी लगती है। कुकर में बनाते हैं तो इतना टेस्ट नहीं आता, लेकिन कढ़ाई में बनाएं और फिर चूल्हे पे जो बनाते हैं तो वो धीरे धीरे पकती है ना, तो सब्ज़ी जो है वो डबल टेस्टी हो जाती है। तो इसलिए आज मैं भी चूल्हे पे ही बना रही हूँ और फटाफट काट के मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी तो छौंक दी है। और मैंने जब मैं सब्ज़ी छौंक रही थी उससे पहले ही मैंने जो लौकी है उसको काट के कुकर में गैस पे चढ़ा दिया था, तो अब ये भी पक गई थी। तो अब इनका भी मैं रायता बना लूँगी। तो फटाफट मैंने थोड़े से लहसुन और लौकी को सिलपट्टे पे पीस लिया और अब ये जो दही है इसको फेंट के ना मैं इसमें मिक्स कर दूंगी और नमक मिर्च और भुना हुआ जीरा डाल दूंगी। रायता, कोई भी रायता हो, मेरे को उसमें लहसुन ना बहुत टेस्टी लगता है। सिर्फ बूंदी का जो रायता उसको छोड़ के मैं सभी जो रायते होते हैं उसमें लहसुन ज़रूर डालती हूँ। चाहे और कुछ डालो ना डालो, लेकिन इनमें लहसुन तो पक्का है कि मैं हमेशा लहसुन रायते में डालती ही हूँ और ये बहुत टेस्टी भी लगता है। तो सब्ज़ी जो है हमारी वो पक चुकी थी तो मैंने उसको हटा दिया था। साथ ही इस पर थोड़ा सा मैंने जीरा भून लिया है और ये इसको मैं थोड़ा सा पीस कर रायते में डाल दूँगी और फटाफट मैं रोटियां भी बना लेती हूँ, क्योंकि सभी वेट कर रहे हैं रोटियों का। इसके बाद मेरे को और भी थोड़े बहुत काम करनी है तो फटाफट अब मैं रोटियां बना लेती हूँ। और 2-3 दिन हो गए हैं मेरे को चूल्हे पे रोटियां बनाते हुए। तो पहले दिन जब मैंने रोटियां बनाई थी तो इतने अच्छे से नहीं बनी थी, तो मम्मी ने मेरी हेल्प करवाई थी तो तब तो रोटियां बन गई थी। और उसके बाद दूसरे दिन भी मैंने बनाई थी तो थोड़ा ठीक बनी थी रोटियां। और लेकिन आज जब मैंने बनाया तो और भी थोड़ा जल्दी बन गई थी और भी थोड़ी ठीक बनी थी रोटियां। तो ऐसे करते हुए 2-4 दिन में तो मैं सीख ही जाऊंगी चूल्हे पे रोटियां बनाना। तो सुबह सारा काम करके नहा धो के खाना वगैरह खा के थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी और अब टाइम है दोपहर के 2 बजे हुए हैं। तो अब मैं लग गई हूँ यहाँ पर मौसमी का जूस निकालने के लिए, क्योंकि घर में ना ढेर सारी मौसमी आ रखी हैं। तो फिर मैं मौसमी का जूस निकालने बैठी तो फिर ये भी आ गए थे। तो ये बोल रहे थे कि तू काट दे फटाफट और मैं मौसमी का जूस निकाल देता हूँ। तो ये मौसमी का जूस निकाल रहे थे और मैंने फटाफट सारी मौसमियों को काट दिया था। तो जी जूस हम दोनों ने तो पी लिया है और मैं मम्मी और शैलजा के लिए जूस नीचे दे आई हूँ, क्योंकि शैलजा अभी उठी ही है और मम्मी शैलजा को थोड़ा थोड़ा करके पिला देगी। और अब जूस निकालने के बाद अब ये मौसमी के छिलके हैं और अब इस मशीन को भी धोना है, तो मैं फटाफट से छिलकों को कूड़े में डाल देती हूँ। और यहाँ पर जो बीज वगैरह फैले हैं या फिर मौसमी का जो रस वगैरह गिर जाता है तो फिर जो चींटियाँ हैं वो आ जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से इसको तुरंत ही साफ़ करना पड़ेगा और इस मशीन को भी साफ़ करना है। तो मैं फटाफट ये कर देती हूँ और यहाँ पर एक बार पोंछा भी दे देती हूँ ताकि चींटियाँ जो है वो आए ना। तो जूस की मशीन तो मैंने साफ़ कर दी है। तो अब टाइम हो रहा है बच्चों के ट्यूशन का, तो बच्चे जो है वो आने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर फटाफट, मेरे को थोड़ी सी भूख लगी हुई थी तो मैं यहाँ पर फटाफट से एक सेब खा रही हूँ। तो इनको भी मैंने काट के दे दिया था और मैं भी काट के खा रही हूँ। तो जी बच्चे ट्यूशन से चले गए हैं और ये शाम का टाइम है। तो यहाँ पे शैलजा जो है वो चूल्हे से छेड़ कर रही है और बोल रही है कि चाय ले लो। और ये दोनों मेरे देवर हैं, अनुज और अरुण। आपको लग रहा होगा कि ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये झगड़ा नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे ही छेड़खानी कर रहे हैं। जब इन दोनों को कुछ करने के लिए नहीं मिलता है तो ये एक दूसरे से ऐसी ही छेड़खानियाँ करते रहते हैं।
और फिर जो ऑयल की छोटी वाली बोतल थी वो खाली हो गई थी, तो मैं बड़ी वाली बोतल में से तेल छोटी वाली बोतल में डाल रही हूँ। जिसके बाद मैंने फटाफट सब्ज़ी काटी और मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। तो फटाफट मैंने लौकी की सब्ज़ी को छौंक दिया। सिंपल ही मैंने लहसुन और टमाटर डाल के और जो नमक मिर्च हल्दी का मसाला बना के उसमें डाल दिया। थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर दिया। इससे क्या होता है कि जो ग्रेवी है वो अच्छी बनती है। इसको कुछ टाइम तक मैंने पकाया और जिसके बाद जो हमारी लौकी थी उसको डाल दिया और अच्छे से मिक्स किया। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया, ज़्यादा डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि लौकी में ही अपने आप ही काफ़ी पानी जो है वो लौकी छोड़ देती है। हल्का सा पानी डाल के इसको मिक्स करके मैंने ढक्कन लगा दिया और 3-4 सीटी अब मैं इसके लगवा लूँगी। फिर सब्ज़ी बनने के बाद मैंने फटाफट आटा लगाया और आटा लगाने के बाद अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ। और रोटियां बनाने के बाद सबको खाना दे दिया था मैंने और अब हम दोनों भी बैठकर आराम से खाना खा रहे हैं। तो जी खाना वगैरह खाने के बाद जो थोड़े बहुत बर्तन थे अब वो उन बर्तनों को मैं फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ और बस अब इसके बाद अब कुछ भी काम नहीं बचा है। थोड़ा बहुत छत पे ही टहल के मैं अब सो जाऊँगी। तो जी अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है और सुबह के बज रहे हैं 5:30। तो मैं उठ गई थी और उठने के बाद मैंने सबसे पहले छत पे झाड़ू निकाल दी क्योंकि अब उठने के बाद सबसे पहला काम मेरा योगा करने का होता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी गंदगी होती है तो बैठ के योगा नहीं किया जाता है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर झाड़ू निकाल देती हूँ। तो फटाफट मैंने यहाँ पे झाड़ू निकाल दी और उसके बाद काफ़ी टाइम तक हम लगभग आधे घंटे के लिए यहाँ पर वॉक करते रहे। जिसके बाद जो सूरज है वो भी निकल आया था। 6:30-7 बजने को हो रहे थे। तो उसके बाद हमने योगा की। योगा करने के बाद मैं मम्मी पापा के लिए चाय बनाकर दे आई हूँ और अब हम दोनों के लिए मैंने दूध गर्म कर लिया है। तो अब हम आराम से कुछ टाइम बैठकर यहाँ पर दूध पीने वाले हैं और फिर दूध पीने के बाद जितने भी काम हैं दिन के वो शुरू हो जाते हैं मेरे, क्योंकि सुबह सुबह जो काम निपटा लो वो अच्छा है और अगर नहीं करते हैं हम मॉर्निंग के टाइम तो पूरे दिन ऐसे रहता है कि काम ख़त्म ही नहीं हुआ है। पूरे दिन दोपहर तक लगे रहो फिर भी काम कैसा नहीं होता है कि कंप्लीट हुआ भी है या नहीं। और जिसके बाद दूध पीने के बाद अब मैं लग गई हूँ छत की सफाई करने के लिए, क्योंकि 3-4 दिन हो गए हैं इधर जो है मैंने साफ़ नहीं किया है। कल तो मैंने किचन के सामने जो गैलरी है उसमें तो साफ़ कर दिया था, लेकिन इधर मैंने साफ़ नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी कल। तो इस वजह से आज सुबह सुबह के टाइम सबसे पहले मैंने यही करने का सोचा है। तो सबसे पहले अब इधर गमले वगैरह के पास भी काफ़ी सारी मिट्टी हो गई थी और थोड़ा बहुत कूड़ा है जो वो जम जाता है। तो 1-2 दिन में मैं यहाँ पर पानी से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो 3-4 दिन हो गए हो नहीं पाया था, तो अब मैं इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो जी छत को अच्छे से साफ़ करने के बाद अब आप देखिए छत कितनी साफ़ दिखाई दे रही है और पहले कितनी गंदी लग रही थी। तो ये होता है साफ़ सफाई करने के बाद। और अब साफ़ सफाई करने के बाद मैं लग गई हूँ गमले में पानी डालने के लिए, पेड़ों में पानी डाल देते हैं। और अब इसके बाद कल मैंने मिठाई बनाई थी तो अब वो मैं सबको दे रही हूँ ट्राई करने के लिए। सब खा के बताएंगे कि कैसी बनी है। शैलजा ने तो बोल दिया कि बहुत अच्छी बनी है। फिर उसके बाद ये भी आ गए थे तो मैंने इनको भी दे दिया था मिठाई खाने के लिए। तो ये भी बोल रहे थे कि अच्छी बनी है और मम्मी और जीजी भी बोल रही थी कि हाँ बहुत टेस्टी बनी है। इसके बाद मम्मी जो है वो गजरे को काट रही है, क्योंकि मम्मी को 3-4 दिन हो गए थे बोलते हुए कि खाटे की सब्ज़ी बना लो। तो ये कल शाम को लेकर आए थे गजरा, तो अब मम्मी उसको साफ़ कर रही है। फिर लास्ट में थोड़ा बहुत मैंने भी साफ़ करवा दिया था और जीजी ने गजरा और थोड़ा सा बाजरा जो है वो कुकर में डाल के चढ़ा दिया था पकने के लिए। और मैंने भी फटाफट दही को फेंट कर और उसमें थोड़ा सा बाजरे का आटा डालकर और चूल्हे पे चढ़ा दिया था इसको उबलने के लिए।
फिर जब ये उबल गया था तो मैंने लहसुन को जो है वो सिलपट्टे पे पीस लिया था, क्योंकि खाटे की जो सब्ज़ी होती है उसमें लहसुन जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बिना जो खाटे की सब्ज़ी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है। तो इसको सिलपट्टे पे अच्छे से पीस के मैंने इसको इसमें डाल दिया था खाटे की सब्ज़ी में। और जिसके बाद जो गजरा और जो बाजरा था वो भी पक गया था, तो उसको भी मैंने इसमें डाल दिया था और बस इसमें नमक मिर्ची और डाली थी। बस इस तरीके से ही हमारी जो खाटे की सब्ज़ी है वो बनकर तैयार हो गई है। और अब इसको लगभग हम 20 से 25 मिनट के लिए धीमी धीमी आंच में इस चूल्हे पर इसको पकाएंगे, क्योंकि जितनी देर ये चूल्हे पर पकेगी उतनी ही टेस्टी बनेगी। तो अब इसको मैं 30 से 25 मिनट के लिए आराम से इसको चूल्हे पे पकने दूँगी और बीच बीच में इसको चलाती रहूँगी। तो जी अब हमारी जो खाटे की सब्ज़ी है वो तो पक चुकी है और अब मम्मी जो है वो बना रही है बाजरे की रोटियां, क्योंकि ना तो मुझे अच्छे से बनानी आती है बाजरे की रोटियां और ना ही जीजी से अच्छे से बनती है। लेकिन मम्मी देखो यहाँ पर कितनी अच्छी बाजरे की रोटियां बना रही है, बिल्कुल भी नहीं फट रही है ये बीच में से, और हमारी तो बहुत ज़्यादा फट जाती है। तो भाई आज का ब्लॉग तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।